हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक अंदर थोड़ा सा डर है, पता नहीं किस चीज़ का डर है। तो आई थिंक मतलब जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे डर भी चले जाएगा। एक्चुअली कोई भी जब आप नया काम स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में तो दिक्कत होती है। जैसे फिज़िक्स का लॉ है, जब कोई भी रुकी हुई चीज़ मोमेंट करती है या कोई मोमेंट करने वाली चीज़ जब रुकती है, रुकी हुई चीज़ को मोमेंट करने के लिए लगता है शुरुआत में जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा चाहिए रहता है, और जो चीज़ चल रही है उसको भी रोकने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो मुझे लगता है ये भी रियल लाइफ में अप्लाई होता है। कोई भी काम, किसी भी फील्ड का काम स्टार्ट करो तो शुरुआत में उसमें दिक्कतें आती हैं। आप कोई भी काम सीख रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो या कोई भी नया एक्सपीरियंस, शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती ही है, और उसको जब आप ओवरकम कर जाते हो धीरे धीरे आपका एक मोमेंटम बन जाता है। जब मैंने बाइक सीखी थी तो एक्चुअली किसी ने मुझे सिखाई नहीं थी। तो जब भैया मेरे बाइक लाए थे तो किसी काम से वो देहरादून से घर आ गए थे, मैं वहाँ अकेले था। अब मैं जब अकेले रह रहा था तो बाइक थी घर पे, चाबी थी घर पे, तो मैं चाबी पकड़ के निकल गया। मुझे बाइक की कोई थ्योरेटिकल नॉलेज कोई थी नहीं, और एक दिन मैं सुबह जा रहा था तो एक जगह पे बाइक स्किट हो गई, और उसका जो है दाग मेरा अभी भी मतलब हाथ में है। फिर भी मैं बाइक नहीं सीख पाया अपने आप से। तो जब मेरे भैया लोग आए तो मैंने कहा कि मैं गाड़ी तो मुझे आ गई है, तो गाड़ी लेके कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा चल चला लेगा। तो मैंने कहा हाँ मेरे को तो आती गाड़ी। तो जैसे ही मैंने चलाया तो गाड़ी तीसरे या चौथे गियर में डाल दी थी। अब सामने पे ट्रैफिक था तो स्पीड कम कर दी। अब मुझे ये नहीं पता कि गियर भी कम करना होता है, तो गाड़ी झटका दे के रुक गई। तो दिक्कत वहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मैंने एफ़र्ट तो डाला था उसको सीखने में, पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं था मुझे, प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज नहीं थी। ये भी लगभग हर फील्ड में अप्लाई हो सकता है, ज़्यादातर फील्ड में। अगर आप खुद से कोई काम सीखना चाहोगे, हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे। ये भी हो सकता है कि आप गलत तरीके से उस चीज़ को करने लग जाओ, भले वो चीज़ काम चलाओ हो जाए पर आप उस चीज़ को सही तरीके से नहीं कर रहे हो। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे प्रॉपर तरीका बताया कि गियर ऐसे बढ़ाते हैं और इस सिचुएशन में गियर को कम करना होता है, और ऐसे गाड़ी स्मूथली चलती है। बस वही कहना बाकी था। उसके बाद से मुझे बाइक चलाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही स्मूथली मैंने बाइक चलाई जब भी मैंने बाइक चलाई। तो देखो एफ़र्ट तो मेरा था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। जैसे ही गाइडेंस मिला उस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करने लग गया। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो एक ऐसे इंसान से आप उस प्रॉपर फील्ड की थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, उसके बाद उस पर प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करो। अब पता है हमारी दिक्कत क्या रहती है, हम कोई भी काम को स्टार्ट तो कर देते हैं पर उसे अंत तक पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे फिज़िक्स में कहते हैं ना कि वर्क डन तब होता है जब आप फोर्स लगाते हो और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। आप फोर्स लगा रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप काम कर रहे हो। सिर्फ फोर्स, आप किसी काम में एफ़र्ट लगाना, ये आपकी काम करने की पहचान नहीं हो सकती है। काम को पूरा करना है, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। बात वहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। क्या आप काम को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचा रहे हैं? जैसे आपको पेपर देने हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पर पेपर जो है आपके 2 दिन बाद होने वाले हैं। अब आप सिलेबस 1 महीने बाद कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या वो काम आपके फ़ायदे में होगा? तो वर्क डन कब होता है फिज़िक्स में भी? जब किसी वस्तु पे फोर्स लगता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी जो है वर्क डन कहलाता है। यानी कि आपने कोई एफ़र्ट लगाया, आपने दीवार को धक्का दिया तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली वर्क डन इज़ ज़ीरो। इस तरीके से आप जो है चीज़ों से या फिज़िक्स के लॉज से, आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके आप चीज़ें सीख सकते हो और उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब आपकी इंटेलेक्ट बढ़ती है तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ जाती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।